हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे BBMQ के यूवी सेमेस्टर 2 सेशन 2021 से 24 में पढ़ते हैं, तो उन सभी बच्चों को देखिए जो सेक पेपर है, मैंने आपको बोला था कि मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसी संबंधित मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आप इन सभी सवालों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इन सभी बच्चों को PDF नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्योंकि PDF अगर आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप लोग हो सकते हैं इसका प्रिंट आउट निकाल के एग्जामिनेशन सेंटर ले जा सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझा दूंगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है BBMQ यूनिवर्सिटी द्वारा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग आज का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जादूगोड़ा की जो माइंस आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड में पाया जाता है। जादूगोड़ा के खदाने हैं, लेकिन किस लिए फेमस है आप जाके यूट्यूब में जाकर सर्च करते हैं, जाकर सर्च करिएगा जादूगोड़ा माइंस। BBC हिंदी का एक वीडियो आएगा आपको, वहाँ पर आप उस वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि जादूगोड़ा जो खदान है वहाँ पर क्या चीज़ पाया जाता है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, क्या कठिनाइयाँ सामने करने पड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो BBC हिंदी का एक रिपोर्ट बना हुआ है, उसे आप जरूर देखें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों, पहले वो क्यों फेमस है। तो देखिए, जादूगोड़ा की जो माइंस है वो क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा वहाँ से प्राप्त किया जाता है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या, यूरेनियम क्या पाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर क्या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो उभयधर्मी पदार्थ, जिसके कारण क्या रहता है वो पूरा इलाका ही क्या आप कह सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा हमारे जो नॉर्मल एरिया से क्या रहता है अलग कटा हुआ है। बाकी पूरा डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला हमारा जो क्षेत्र है कोडरमा। देखिए, कोडरमा क्यों जाना जाता है, कोडरमा में कुछ ना, देखिए हर जगह में कुछ ना कुछ पाया जाता है झारखंड में। इसीलिए झारखंड सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अमीर राज्य है। लेकिन कोडरमा में देखिए क्या प्राप्त होता है, मिक्का, यानी जिसे आप लोग हिंदी में अभ्रक कहते हैं, कोल, यूरेनियम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कोडरमा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए अभ्रक यानी मिका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन यूज विंड एनर्जी। देखिए, इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर ऑल ऑफ दी। देखिए, पवन ऊर्जा यानी जैसे आप जहाँ पर हवा ज़्यादा होगा, हवा ज़्यादा जहाँ जो समुद्री इलाका होगा, आप खुद सोचिए बिहार, झारखंड, गुजरात, सबसे ज़्यादा समुद्री इलाका कौन बनाए रखता है, तो आपके दिमाग में आएगा गुजरात, क्योंकि समुद्री तट वाला एरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन पढ़ के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब खुद से भी दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैन यूज सोलर एनर्जी। देखिए, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें मतलब धूप ज्यादा होगा तब इस्तेमाल कर सकता है। शिलोंग, मेघालय की राजधानी, ठंडा जगह नहीं हो सकता। पटना, पता ही ना ज़्यादा, हम लोग झारखंड और जो बंगाल में जो रहते हैं, बंगाल हो गया, झारखंड हो, बिहार, इन सब क्षेत्रों में क्या रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। तो बेसिकली यहाँ पर सोलर एनर्जी का उतना इस्तेमाल नहीं है। रांची, ये भी नहीं हो सकता। एक जोधपुर, जोधपुर कहाँ हो गया, नाम से समझ में, राजस्थान, राजस्थान गर्मी ज़्यादा यानी वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है, यानी जैव विविधता किससे संबंध रखता है। तो अगर आपने कभी वर्ड पढ़ा होगा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है कि जहां पर तरह तरह के जीव, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, जीव जंतु जो भी कर सकते पाए जाते हैं। और जब बायो वर्ड जुड़ जाता है मतलब क्या, प्लांट और एनिमल जहाँ बहुत सारा वैरायटी पाया, स्पेसीज प्रजातियां पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में बहुत से प्रजाति पाई जाती है फ्लोरा एंड फाउना की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारा HIV, ठीक है। HIV आपको मालूम होगा ये किस प्रकार का एक बीमारी है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियस होता है, वायरल है, फंगी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हो नन ऑफ दी। देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भरने मिल सकते हैं, एक आप भर सकते हैं बहुत ज़्यादा वायरस से होता है, एक लिख सकते हैं वायरल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही बैठेगा, वायरल डिजीज है। क्या होगा, HIV इज अ वायरल डिजीज, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ लिखा हुआ सिर्फ काजीरंगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा काजीरंगा। लेकिन काजीरंगा क्यों जाना जाता है, तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, पहले बात तो बेसिकली जान लीजिए असम में। ये क्यों फेमस है, तो वहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा, एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए वन हॉर्न बस इन दो जगह पाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल और एक असम में, और ये बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, इसलिए ज्यादा फेमस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा गिर फॉरेस्ट, मतलब अपना नाम गिर फॉरेस्ट, ये कहाँ है, पहले बात तो ये गुजरात है, और गुजरात में तो एशियाटिक लाइन वहाँ ज्यादा पाया जाता है। तो लाइन यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी वहाँ पर शेर ज्यादा
पाया जाएगा, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, एयर पोल्यूशन। मान लीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें संभावनाएं हो सकती है। हमें डायबिटीज़ हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज मतलब हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, हमें अस्थमा होगा या फिर नन ऑफ द। खुद सोचिए आपका अगर एयर पोल्यूशन से डायबिटीज़ का क्या संपर्क है, कभी नहीं हो सकता। हार्ट डिजीज चलिए पॉसिबली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर यहाँ पर क्या हमारे पास अस्थमा। यानी देखिए जो हमारे एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है वो दमा बीमारी सब लोग कहते हैं, वही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है हमारा, ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन डैश इकोसिस्टम। जो ट्रीज होती है वो कौन से इकोसिस्टम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, हम बताना है। पॉन्ड में, फॉरेस्ट में, मरीन मतलब कह सकते हैं समुद्री तट वाला इलाका, और या फिर नन ऑफ दी, कहीं पर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ट्री सबसे ज्यादा कौन सी इकोसिस्टम पाई जाती है, तो जो पेड़ है वो कौन से पायतंत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए जंगली इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ पौधा पाया जाएगा, जंगल के इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फॉरेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर। मतलब इनमें से देखिए कौन सा उत्पादक नहीं, हमें ये बताना है। तुलसी, नीम, बैक्टीरिया या फिर अलगी। तो देखिए पहले छाट लीजिए आप लोग कि कौन से हमें प्रोड्यूस करने कुछ ना कुछ बना के देता है। तुलसी से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है, नीम से भी प्राप्त होता है, अलगी से प्राप्त होता है। क्या आपको बैक्टीरिया से कभी कुछ प्राप्त होता है, आप बोलिए हाँ सर हमें ये प्राप्त होता है। हमारे दही को, दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इससे हमारा कुछ उत्पादन बेसिकली नहीं हुआ, डायरेक्टली थोड़ी, इनडायरेक्टली रूप से हुआ। तो देखिए जिससे डायरेक्टली कोई भी चीज़ मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्टली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा कि बैक्टीरिया क्या है। तो देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, कोई भी चीज मान लीजिए सड़ गया, ठीक है, तो सड़ गया उसको धीरे धीरे क्या करता है, डिकम्पोज करता है, सड़ा गला के खत्म कर देता है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है वो क्या रह सके, साफ रह सके। तो जो बैक्टीरिया वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो डिकम्पोजर की तरह वो बिहेव करता है, उसका व्यवहार उससे बिहेव करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। मतलब इनमें से कौन सा बीमारी है जो जल से होता है, हमें ये बताएं। जल जनित रोग कौन सा है, कैंसर, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, आपका कोलेरा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो खुद बताइए, देखिए पानी से होने वाली बीमारी कौन सा, कैंसर होगा नहीं, टीबी भी होता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी कोलेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है हमारा, जो फूड चेन होता है, ठीक है, खाना जो खाद्य श्रृंखला होता है बेसिकली, ठीक है, खाद्य को जो घर बना हुआ है वो कैसे मूवमेंट करता है, मतलब किस तरह चलता है, बताना है। एक दिशा में चलता है, दो दिशा में, दोनों तरफ चलता है, एक दिशा दोनों दिशा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो देखिए ये कैसे डायरेक्शन में चलता है, याद है एक ही, या तो क्लॉकवाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो एक ही डायरेक्शन में ये बिहेव करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वाटर पोल्यूशन हैज एन इनवर्स इफेक्ट। देखिए वाटर पोल्यूशन का किन पे कह सकते हैं गहरा प्रभाव पड़ रहा है, प्लांट्स पर, एनिमल पर, दोनों पे या फिर किसी पे भी नहीं पड़ता। तो खुद सोचिए, अगर हमारे पास सीधा बताए, हमारा अगर जल प्रदूषित होगा तो क्या सिर्फ हम ही लोग बचेंगे, क्या मानव जाति पे दिक्कत आने वाली है, क्या पेड़ पौधों और जानवरों पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए दोनों पे दिक्कत आने वाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, क्लाइमेट चेंज। देखिए जैसे हमारा क्या हो रहा है आजकल, क्लाइमेट चेंज बहुत आपको मालूम होगा, अभी ठंडा का दिन चल रहा है। बेसिकली अगर आप देख लीजिए पिछले कुछ वर्षों में ठंडा क्या होता था, पहले नवंबर की स्टार्टिंग या फिर कह सकते हैं अक्टूबर में ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ने स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी देखिए ठंडा थोड़ा लेट से पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ये असर है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। गर्मी के दिन देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण सारा का सारा ये चीज देखा जा रहा है, मौसम का परिवर्तन है हमारा। अब इसके कारण देखिए क्या सी लेवल में राइज होता है, मतलब जो हमारा समुद्र का कह सकते हैं जो लेवल वो ऊपर उठता है, एकदम सही बात है। इरेगुलर रेनफॉल ये भी बहुत सही, क्योंकि देखिए जो रेनफॉल मतलब जो बारिश होती है वो कभी भी अचानक हो जाती है। तो किसके कारण है, तो क्लाइमेट चेंज का ही तो असर है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए विथ रिगार्ड टू फूड चेन। देखिए फूड चेन को अगर हम लोग देखें तो जो हमारा मैन है, मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं, उनमें देखिए मनुष्य का क्या काम होता है, मनुष्य कौन से प्रोड्यूसर है, आप बताइए। मनुष्य क्या कुछ उत्पादक कुछ बना के देता है, नहीं। कंज्यूमर, हाँ हम लोग उपभोक्ता है, हम लोग को भी जो प्लांट एनिमल रहता है उनसे क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से सवालों को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगला सवाल देखिए हमारा, पॉल्यूशन में भी डिफाइंड है। पॉल्यूशन को देखिए हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पॉल्यूशन होने का क्या कारण है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या हम लोग एनर्जी को अगर संरक्षित कर ले तो क्या उससे पॉल्यूशन होगा? देखिए कभी नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल को हटा दीजिए, क्या उससे कभी पॉल्यूशन होगा? ये भी नहीं हो सकता। हाँ, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल और टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, देखिए हम लोग जो चीज नहीं अनडिजायरेबल मतलब हमारी इच्छा का अनैच्छिक, सीधा बात है, अनैच्छिक चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वही क्या करती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारा, ओजोन डे यानी ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 25 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइएगा कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये आपका काम रहा कमेंट बॉक्स में बताने का है। और मैं आपको बताता हूँ कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल ट्रेजेडी वाज, देखिए आपको मालूम होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। वो कौन सा गैस था जिसके कारण बहुत से लोगों की जान गई थी, जो आपको मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे, एक कार्बन मोनोक्साइड है, ठीक है, एक आपका हो गया इथाइल आइसोनेट, एक SO2, एक NO2, यहाँ गलती से छूट गया ऑप्शन में, एक मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये देखिए आपको दिख रहा है MIC, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, VBI है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम याद रखिएगा। ये हो गया एसिड रेन, हो गया ताजमहल, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे, अर्थ डे, ये सब पूछा जाता है हर एग्जाम में, याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा, बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे टोटल टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देने का, ताकि एक ही बार में आपका जो रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जो कर दीजिएगा। और इसी वीडियो को आप लोग देख के खुद ब खुद सुन के ईयरफोन लगा के याद कर लीजिएगा, कोई भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।